प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से, और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं मुस्लिम विधि में। आज का टॉपिक है मुस्लिम विधि में मतलब सुन्नी और शिया विचार पद्धति, जो कि अपन ने मुस्लिम विधि की स्कूल से विचारधारा पढ़ी थी। उसके अंतर्गत मुख्य रूप से शिया सुन्नी मोताजिला भागों में बांटा गया। अपने भारत देश में क्या है, अधिकांश जो मुस्लिम हैं वो सुन्नी विचारधारा के हैं, शिया विचार पद्धति के कम ही हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं शिया और सुन्नी जो विचार पद्धति हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या अंतर है। इन दोनों में वो जैसे विवाह है, तलाक है, विवाह विच्छेद है, इनमें अंतर है दोनों में। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेते हैं कि विवाह की विधि, दोनों के अंतर्गत विवाह में क्या अंतर है। तो जो शिया लोगों में अस्थायी मुता विवाह होता है। मुता विवाह क्या होता है? एक अस्थायी विवाह होता है। इसमें क्या है, मेहर की राशि भी निश्चित होती है और विवाह की समय सीमा भी निश्चित होती है। परंतु और ये शिया लोग शिया विधि में ही ये मान्य है, सुन्नी विधि में यह मान्य नहीं है। सुन्नी विधि मुता विवाह को अवैध व शून्य मानती है। मुता विवाह मतलब हनफी ने कहा है कि मुता विवाह एक आनंद और उपभोग के लिए विवाह माना गया है। अब जैसे शिया विधि में यदि विवाह के समय देखा जाए तो केवल पिता और पितामह ही विवाह के वली संरक्षक बन सकते हैं, परंतु सुन्नी विधि में पिता और पितामह के अतिरिक्त भी विवाह के लिए अन्य संरक्षकों की एक लंबी मतलब इसको मान्यता एक लंबी कड़ी है जिसको मान्यता देती है। परंतु शिया विधि में सिर्फ पिता और पितामह ही मतलब स्त्रियों को कहीं भी वली संरक्षक बनने का कोई अधिकार प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, सुन्नी विधि विवाह के समय दो पुरुष साक्षी की उपस्थिति आवश्यक है, जो कि अपन ने पढ़ा था। सुन्नी विधि में क्या है, जब विवाह होता है तो दो पुरुष साक्षी होने जरूरी हैं, जो कि स्वच्छित हों, वयस्क हों, और यदि दो मुस्लिम महिला हैं तो एक पुरुष का होना आवश्यक है, जो कि स्वच्छित वयस्क हो। परंतु शिया विधि में साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह के समय शिया विधि में साक्षियों की आवश्यकता नहीं होती है। सुन्नी विधि में विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। फिर क्या है, मेहर। मेहर में क्या है, सुन्नी विधि के अंतर्गत मेहर की कम से कम धनराशि 10 दिरहम चांदी का सिक्का होता है, परंतु शिया विधि द्वारा कोई न्यूनतम धनराशि निश्चित नहीं की गई है। शिया विधि के अंतर्गत 10 दिरहम से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब इन्होंने तो कम से कम और इन्होंने अधिकतम निर्धारित की गई है। फिर क्या, विवाह विच्छेद। जब तलाक देखते हैं तो सुन्नी विधि के अंतर्गत तलाक मौखिक या लिखित कैसा भी हो सकता है, और सुन्नी विधि के अंतर्गत तलाक हंसी में मजाक में भी दिया जा सकता है। शिया विधि के अंतर्गत तलाक मौखिक और दो साक्षियों की उपस्थिति में होना जरूरी है। देखो, जब सुन्नी विधि में विवाह होता है तो विवाह के समय दो साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य है, और शिया विधि में तलाक के समय दो साक्षियों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इन दोनों विधियों के अंतर्गत अंतर है। शिया विधि के अंतर्गत तलाक सुन्नत के अनुसार दिया जाना जरूरी है, इसलिए शिया विधि तलाक बिद्दत को मान्यता नहीं देती, परंतु सुन्नी विधि को मान्यता देती है। मतलब तलाक उल बिद्दत है वो सुन्नी विधि में मान्यता है, और ये क्या है, तलाक उल बिद्दत एक निंदनीय और घृणा और पापमय माना जाता है, तो शिया विधि इसको मान्यता नहीं देती है। अब क्या है, वक्फ के संबंध में। वक्फ है, अब वक्फ में दोनों विधियों में क्या क्या अंतर है। वक्फ है, वक्फकर्ता द्वारा दान की घोषणा मात्र से सुन्नी विधि के अंतर्गत वक्फ पूर्ण हो जाता है, कि घोषणा मात्र कर देता है कि मैंने वक्फकर्ता जो भी है कि ये घोषणा कर दी, तो वो दान पूर्ण हो जाता है। परंतु शिया विधि के अंतर्गत घोषणा मात्र से ही दान पूर्ण नहीं होता, कब्जा दिया जाना आवश्यक है। ये मुख्य अंतर है। शिया विधि के अंतर्गत तो जिस संपत्ति का आप वक्फ कर रहे हो उसके अंतर्गत कब्जा दिया जाना आवश्यक है, लेकिन सुन्नी विधि के अंतर्गत तो घोषणा मात्र से ही मान्य हो जाता है। फिर क्या है, वलायत। वलायत किसको कहते हैं, गार्जियनशिप संरक्षक को। सुन्नी विधि के अंतर्गत लड़के की उम्र 7 वर्ष और लड़की के वयस्क होने तक उसकी माँ अभिरक्षा की हकदार होती है। मतलब सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि कोई लड़का है
तो उसकी उम्र 7 वर्ष और यदि लड़की है तो विवाह तक उसकी हिजानत जो अभिरक्षा है वो माँ मानी जाती है। शिया विधि के अंतर्गत लड़के के 2 साल का होने तक और लड़की के 7 साल की होने तक उसकी माँ वली संरक्षक मानी जाती है। ये मतलब एक माँ की अभिरक्षा में रहते हैं। ये बच्चे एक एज लिमिट की गई है, इस एज तक माँ के पास ही अभिरक्षा रहती है। मतलब ये मुख्य डिफरेंस है जो कि शिया और सुन्नी विधि के अंतर्गत है, जो कि आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।